गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग अपने हिंदी में जो पीछे अनिवार्य संस्कृत के पाठ हैं उनको शुरू किया था। उसमें पहला पाठ वाराणसी था जिसको हमने ख़त्म किया था और उसमें आखिरी में चल रहे थे उनके प्रश्न उत्तरों को हमें थोड़ा सा देखना है। तो आखिरी में जो श्लोक उसमें लिखा हुआ था आखिरी पैराग्राफ में, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपिन्नम यत्र कोशोय यह काशिकेन नियते। इसको लेते हुए हम पाठ को ख़त्म करते हैं। तो इसमें आपका आखिरी पैराग्राफ में बताया गया था, यह नगरी अनेकों धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्व, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी रेशमी साड़ियाँ संपूर्ण संसार में, देश विदेश में पसंद की जाती हैं और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं जो आज भी अपनी कलाएं प्रदर्शित कर रही हैं। अपनी परंपराओं का पालन करते हुए वे प्रतीत होती हैं। और जो आखिरी में 2 लाइन का श्लोक है उसका अर्थ भी अलग से दे दिया जाता है, तो उसका अर्थ भी हम एक बार फिर से उस पर विचार कर लेंगे। तो इसका अर्थ मरणम मंगलम, यहाँ का मरना भी काशी में किसी भी समय आपको सौदा देख सकते हैं। अन्यत्र कहीं, काशी के अलावा अन्यत्र कहीं सूर्यास्त के बाद यह कार्य नहीं होता है, लेकिन काशी में 24 घंटे यह कार्य होता है। और यहाँ का मरा हुआ, कहते हैं, स्वर्ग लोक जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। अनेकों प्रकार से यह शुभ मानी जाती है। तो यहाँ का मरना अनेकों विशेष कलाओं से यह विभूषित है जिसका वर्णन करना अकथनीय है। तो मरना भी मंगल है, विभूतिश्च विभूषणम, और विभूति का मतलब आप शंकर भगवान को विभूति भस्म चढ़ाते हैं, वही आभूषण है। और लंगोटी कोपिनम यत्र कोशेय सा काशिकेन स्मीयते, और यहाँ लंगोटी रेशमी वस्त्र मानी जाती है, अर्थात ऐसी काशी इस संसार में अन्यत्र किसी स्थान पर मिलना दुर्लभ है। अब हम इनके प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर भी आएंगे और उनका भी हम अध्ययन करते हुए उनके उत्तर हम बोलते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्याः कुले स्थिति, अर्थात वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है। कहाँ का मतलब नदी, किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप धीरे से सिर्फ इसी में कस्या की जगह गंगायाः कर देंगे। गंगायाः तटे स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। दूसरा प्रश्न है, दाराशिकोः कस्यां भाषायां उपनिषदां अनुवादनम अकारयत्। राजकुमार दाराशिकोह ने किस भाषा में उपनिषद का अनुवाद कराया था। हमने पाठ में पढ़ा था, वो अत्यधिक प्रभावित हुआ था। तो उसका उत्तर इस प्रकार से है, दाराशिकोह फारसी भाषायाम उपनिषदाम अनुदानम अकरायत्। अगला प्रश्न है, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति के च ते। तो आपका उत्तर, वाराणस्याम तत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति, सन्ति मतलब है हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय चेति। अगला प्रश्न है, दाराशिकोह कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दाराशिकोह कहाँ जाकर के भारतीय
शास्त्रों का अध्ययन किया। दाराशिको वाराणस्या भारतीय शास्त्राणाम अध्ययन अकरोत्, वाराणसी में आकर के अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, वाराणसी कस्य भाषायाः केंद्रम अस्ति? वाराणसी किस भाषा की केंद्र स्थली है? उत्तर, वाराणसी नगरी संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थली अस्ति, संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। अगला प्रश्न, वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा? वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर, इयं वाराणसी कलानां संस्कृत भाषायाः संस्कृतस्य कृते प्रसिद्धा अस्ति। अगला प्रश्न, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थले अस्ति? वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थले अस्ति। अगला प्रश्न, कुत्र मरणं मंगलम भवति? कहाँ का मरना मंगल होता है? उत्तर, वाराणस्यां मरणं मंगलम भवति, वाराणसी में मरना शुभ होता है, मंगल होता है। अगला प्रश्न, वैदेशिकाः पर्यटकाः कां शोभाम् अवलोक्य वाराणसीं प्रशंसन्ति? विदेशी से पर्यटक आए हुए लोग वाराणसी में क्या देख करके प्रसन्न होते हैं, किसकी प्रशंसा करते हैं? उत्तर है, वैदेशिकाः पर्यटकाः चट्टानां शोभाम् अवलोक्य वाराणसी प्रशंसन्ति। अगला प्रश्न, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्या नगवा विद्यते? उत्तर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणस्यां नगवा विद्यते। और बच्चों, दूसरा पार्ट इस साल हम लोगों के कोर्स में निकाला गया है, फिर भी आपको आसानी के लिए उसमें के श्लोक 2 लाइन के आते हैं जो याद किए हुए होते हैं और उन्हें आपको बिना देखे लिखना पड़ता है, तो उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक से है। तो हम संक्षेप में उसका भी अर्थ बता देंगे और अर्थ बताने से आपको थोड़ा आसानी होगी। जब अर्थ मालूम होता है तो उनके याद करने में उसे कई बार लिखने की कोशिश करें, क्या छूट रहा है उसे हम ध्यान देते हैं तो फिर याद करते करते वो याद हो जाता है। तो